दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो कि वफादारी का एक सबक बन सकता है। जी हाँ, वफादारी, जो कि एक कुत्ते की। अक्सर हम कुत्ते को लात मारकर भगा देते हैं, लेकिन कुत्ते बहुत ही वफादार होते हैं। अगर बात वफादारी पर आती है, सबसे पहले नाम एक कुत्ते का ही आता है, जो कि अपनी वफादारी भी बहुत ईमानदारी से निभाता है। रानू नाम की एक लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। रानू बहुत होशियार थी। वो स्कूल जाते समय अपने साथ 2 रोटी ले जाती थी। रास्ते में एक संतरे का बगीचा था जहां एक कुत्ता रहता था। रानू रोज कुत्ते को रोटी खिलाती थी और उसके साथ खेलती थी। रानू को उसके साथ बहुत ही मजा आता था। वो एक इंसान से भी ज्यादा प्यार उस कुत्ते से करने लगी थी। कुत्ता रानू को देखकर बहुत खुश होता था। रविवार को स्कूल की छुट्टी रहती थी, फिर भी वो कुत्ते को रोटी देने जाती थी। कुत्ते को रोटी खिलाते हुए रानू को बहुत अच्छा लगता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कुत्ता भी वफादार था, अपना फर्ज निभाता था। एक दिन टीचर ने होमवर्क के साथ ही सभी को 2 कहानियां याद करके कल कक्षा में सभी अपनी अपनी कहानी प्रस्तुत करने को कहा। छुट्टी होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रानू भी अपने घर जा रही थी, तभी उसे वह कुत्ता मिल गया। रानू ने उसके साथ खेलकूद की और फिर बोली, आज मेरा होमवर्क थोड़ा ज्यादा है तो मुझे अभी जाना होगा। मैं कल सुबह आऊंगी, ठीक है? ऐसा बोलकर वो वहां से चली गई। रानू ने होमवर्क तो कर लिया था, लेकिन कहानियां का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अपनी सहेली के घर चली गई। दोनों ने मिलकर कहानियां याद कर ली और रानू वापस अपने घर आने लगी। तभी सहेली ने रानू से कहा, अंधेरा बहुत हो गया है, तुम्हें डर लगेगा, यही सो जाओ, मेरे घर सुबह चली जाना। रानू ने मना कर दिया। सहेली के बहुत समझाने पर भी नहीं मानी और उसी वक्त अपने घर चल पड़ी। रास्ते में अकेली जा रही थी। रास्ता एकदम सुनसान था। रानू डरती हुई जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने रानू को घेर लिया। रानू घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। उसके चिल्लाने की आवाज उस कुत्ते को सुनाई दी, जो रानू का बहुत अच्छा दोस्त है, जिसे रानू रोज 2 रोटी खिलाती थी। कुत्ता आवाज सुनकर समझ गया था कि यह आवाज तो रानू की है, जरूर किसी मुसीबत में होगी। कुत्ता दौड़कर रानू को बचाने के लिए आया। रानू को संकट में देखकर कुत्ता लड़कों पर जोर से झपटा और लड़कों ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो गए। कुत्ता रानू को घर छोड़ने आया और वापस जाने लगा, तभी रानू ने आवाज लगाई और कुत्ते को अंदर बुलाकर रोटी खिलाई और रानू ने अपने वफादार दोस्त को धन्यवाद दिया। रानू ने कहा, माँ, आज मैं इसी के कारण सुरक्षित वापस अपने घर आई हूँ। हमारी मित्रता बहुत गहरी है और हमेशा ऐसी ही रहेगी। आप अंदर से रोटी लाओ और इसको खिला दो। आज तुम्हारी बेटी सिर्फ इसी की वजह से आपके घर पर खड़ी है। आज अगर यह नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं। मित्रता चाहे इंसान से हो या जानवर से, निस्वार्थ भाव की होनी चाहिए। संकट में हमेशा मित्र ही काम आता है। रानू की 2 रोटी की मित्रता ने आज उसकी जान बचाई और उसी ने रानू को सुरक्षित घर पहुंचाया। इंसान दूसरों का उपकार भूल सकता है, लेकिन कुत्ता बिल्कुल नहीं भूलता है। इंसान सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन कुत्ता अपनी वफादारी निभाता है। जानवर भले ही बेजुबान होते हैं और कुछ सोच समझ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर भावनाएं होती हैं और वह अपनी वफादारी इंसान से कई ज्यादा बेहतर निभा सकते हैं। सभी जानवरों में से केवल कुत्ता ही सबसे ज्यादा वफादार होता है। कुत्तों में सबसे ज्यादा भावनाएं होती है। ये किसी भी खुशी को आने से पहले ही उसका अनुभव कर लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल, वफादार कुत्ते की कहानी, पसंद आया होगा है। अगर आप इस आर्टिकल से सहमत हो तो इस आर्टिकल को लाइक करके एक कमेंट के माध्यम से हमें बताना कि क्या आखिर कुत्ते वफादार होते हैं। आप हमें सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की कहानियां लाते रहेंगे और वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।